हमारी दुनिया अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जमीन पर जुल्म का अंधेरा इतना गहरा हो चुका है कि इंसाफ की एक हल्की सी किरण भी ढूंढने से नहीं मिलती। लोग अपने दीन से गाफिल हो चुके हैं। हराम और हलाल के बीच का फर्क जैसे मिटा दिया गया है। हर तरफ सिर्फ नाउम्मीदी है, अफरा तफरी और जंग का शोर। जमीन कांप रही है, आसमान निशानियां दिखा रहा है और इंसान अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिख रहा है। और ऐसे वक्त में जब हर इंसान हार मान चुका होगा, तब उस घुप अंधेरे को चीरने के लिए एक शख्स का ज़हूर होगा। अल्लाह का खलीफा अल महदी, यह उस अजीम रहनुमा की दास्तान है जिनकी आमद के लिए यह उम्मत सदियों से मुंतजिर है। उनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहले बैत परिवार में से एक शख्स का ज़हूर हो और यह शख्स महदी कहलाएगा। महदी यानी हिदायत याफ्ता, वो जो खुद सीधे रास्ते पर है और पूरी उम्मत को उस रास्ते पर लाने के लिए आएगा। हदीस ए पाक के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे नबी बीच की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे। उनका सिलसिला हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से जा मिलेगा। जिस वक्त वो जाहिर होंगे, ये दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से लबरेज हो चुकी होगी और महदी अलैहिस्सलाम आकर इसी जमीन को अदल व इंसाफ से वापस भर देंगे। उनके आने से पहले कयामत की बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, झलझले आम हो जाएंगे, तूफान उठेंगे। एक हदीस में जिक्र आता है कि दरियाए फुरात खुश्क होकर सोने के एक पहाड़ को जाहिर करेगा। लोग उस सोने के लिए पागलों की तरह लड़ेंगे और उस जंग में हर 100 में से 99 लोग मार दिए जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब लोग दीन को भूलकर सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे होंगे। और फिर मक्का में अल्लाह के मुकद्दस घर काबा के पास इमाम महदी का ज़हूर होगा, लेकिन उनका ज़हूर आम नहीं होगा। जैसे ही उनकी खबर फैलेगी, मदीना से एक बड़ी फौज उनसे लड़ने के लिए निकलेगी। लेकिन जब वो फौज मक्का और मदीना के दरमियान एक सहरा से गुजरेगी तो अल्लाह के हुक्म से जमीन फट जाएगी और पूरी की पूरी फौज जमीन में धंस जाएगी। यह उनकी पहली और सबसे बड़ी निशानियों में से एक होगी। इसके बाद आसमान से एक ऐसी निदा आवाज आएगी जिसे मशरिक से मगरिब वेस्ट तक हर इंसान सुनेगा, यह अल्लाह का खलीफा महदी है, इनकी इताअत करो। उस आवाज को सुनकर जो बैठा होगा वो खड़ा हो जाएगा, जो सो रहा होगा वो घबरा कर उठ बैठेगा और लोगों के दिल उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। सवाल ये है, वो दिखते कैसे होंगे? हदीस के मुताबिक उनकी शक्ल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। उनकी पेशानी खुली और रोशन होगी, नाक बुलंद, चेहरा नूर से चमकता होगा, रंग साफ, कद दरमियाना और आंखें ऐसी खूबसूरत जैसे बगैर सुरमे के ही सुरमा लगी हो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ल नहीं, उनके अमाल, कर्म और उनका वकार होगा। वो कभी खुद यह दावा नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ, बल्कि उनका हर काम, हर फैसला कुरान और सुन्नत के इतना मुताबिकन होगा कि लोग खुद उन्हें पहचान कर उन्हें अपना रहनुमा मान लेंगे। उनके ज़हूर के साथ ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। रमजान के एक ही महीने में चांद और सूरज को ऐसे गहन लगेंगे जो तारीख में पहले कभी एक साथ नहीं लगे। तो उनका मिशन क्या होगा? उनका मिशन होगा इस्लाम को उसकी असली शान और इज्जत वापस दिलाना। वो हर बिदत, दीन में नई चीज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हर सुन्नत को जिंदा करेंगे। अल्लाह उनके लिए जमीन के छुपे हुए खजाने खोल देगा और जमीन ऐसी बरकत देगी कि लोग सदका देने के लिए निकलेंगे, लेकिन कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। हर तरफ खुशहाली होगी, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं होगा। हत्ता कि कुछ उलेमा, स्कॉलर्स भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमाम महदी दीन के तमाम फिरकों और इख्तिलाफात को खत्म करके सबको एक कुरान और एक सुन्नत पर जमा कर देंगे। उनकी मदद के लिए खुरासान, आज का अफगानिस्तान, ईरान का इलाका से काले झंडों वाली फौजें आएंगी और वो काबा में छुपे खजाने को निकालकर अल्लाह की राह में तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर
इमाम मेहदी के दौर में ही इंसानी तारीख का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक फितना जाहिर होगा। दज्जाल वो एक भारी जिस्म, मोटी गर्दन और घुंघराले बालों वाला शख्स होगा। उसकी दाईं आंख अंधी होगी और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल अपने साथ झूठी जन्नत और जहन्नम लाएगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी। वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। सब कुछ एक धोखा। वो मक्का और मदीना के सिवा पूरी दुनिया में तेजी से फिरेगा, लेकिन इन दो मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। आखिरकार दज्जाल अपनी लातदाद, काउंटलेस फौज के साथ आएगा और इमाम मेहदी और मुसलमानों को मस्जिद अल-अक्सा जेरूसलम में घेर बिसीज लेगा। ये वक्त मुसलमानों पर सबसे सख्त होगा। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। उनकी गंडिशा फूड सिर्फ अल्लाह का जिक्र होगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमात उन्हें ताकत देंगे। जब मुसलमान भूख और थकान से निढाल होंगे और दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा, तब सुबह फज्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। दिमिश्क की जामा मस्जिद के सफेद मीनार के पास दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हजरत ईसा इब्न ए मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो उनके बालों से पानी के कतरे ऐसे टपकेंगे जैसे मोती। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो पीछे हटेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, आप नमाज पढ़ाएं, यह तकबीर आपके लिए कही गई है। और फिर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद जब मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल अपनी फौज के साथ खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और उसे बाबे लुद्द पर जा पकड़ेंगे और अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। दज्जाल की पूरी फौज तबाह कर दी जाएगी और उसके बाद जमीन पर अमन और बरकत का सुनहरा दौर शुरू होगा। इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक साथ रहेंगे। फिर इमाम मेहदी की वफात होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इमाम मेहदी का ज़हूर सूरज की तरह वाज़ेह नहीं होगा। यह एक इम्तिहान होगा। अगर यह इतना ही साफ होता, इमाम मेहदी को सिर्फ वो लोग पहचानेंगे जिनका दिल कुरान और सुन्नत के नूर से रोशन होगा। इसलिए इमाम मेहदी का इंतजार करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। उनका जो मिशन है, यानी इस्लाम को बुलंद करना, जुल्म को खत्म करना और अल्लाह के दीन को कायम करना, दरअसल वो हम सबका मिशन है। सवाल ये नहीं कि मेहदी कब आएंगे, असल सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हम उनकी फौज का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे।